भोलापन। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिल होता है, और वही दिल अगर जरा भी भोला हो जाए तो दुनिया वाले उसी को अपना शिकार बना लेते हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही सीधे साधे किसान की, जिसने दूसरों पर भरोसा तो किया, पर जमाने ने उसे सिखाया कि भरोसा और भोलापन दोनों एक जैसे नहीं होते। एक गांव में एक किसान रहता था, रामू बहुत ही सीधा साधा, ईमानदार और भोला आदमी था। उसका मन बच्चों जैसा था। जो कोई भी दो मीठे बोल देता, वो उसी पर भरोसा कर लेता। उसकी पत्नी गौरी उससे बिल्कुल उलट थी, तेज तर्रार, समझदार और दुनियादार। अक्सर गौरी उसे डांटते हुए कहती, रामू, जमाना बदल गया है, अब लोग तुम्हारी तरह सच्चे नहीं रहे, थोड़ी तो समझदारी भी जरूरी है। पर रामू हमेशा मुस्कुराकर कहता, गौरी, अगर मैं दूसरों पर शक करूंगा तो फिर जी ही कैसे पाऊंगा। सब लोग बुरे थोड़ी होते हैं। गौरी हर बार सिर हिला देती, लेकिन मन में जानती थी कि उसका पति बहुत भोला है, और यही भोलापन एक दिन उसके लिए मुसीबत बनकर आएगा। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, मक्खनलाल। नाम तो मीठा, पर मन में चालाकी भरी हुई। वो दिखने में बहुत पढ़ा लिखा, स्मार्ट और सभ्य लगता था। लोगों को मीठी बातें कर करके वो अपनी तरफ खींचता था। वो कहता था कि शहर से आया हूँ और खेती बाड़ी में नई तकनीक सिखाने आया हूँ। गांव के कई लोग उसकी बातों में आ गए, लेकिन रामू सबसे पहले प्रभावित हुआ। मक्खनलाल ने रामू से कहा, भाई रामू, अगर तुम मेरी बताई बात मानो तो तुम्हारी खेती दोगुनी फसल देगी। बस थोड़े पैसे लगाने होंगे और बाकी मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। रामू ने आंखों में सपने भर लिए। वो बोला, भाई, अगर खेती अच्छी हो जाए तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। गौरी के लिए एक अच्छा घर बनवा दूंगा। मक्खनलाल मुस्कुराया, बस यही सोचो रामू, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। और इस तरह धीरे धीरे उसने रामू से 30,000 रुपये ले लिए। कहने लगा कि वो नई खाद और बीज लाने जा रहा है। दिन बीतते गए। रामू रोज आस लगाकर मक्खनलाल के आने की राह देखता रहा, पर मक्खनलाल का कुछ अता पता नहीं। गौरी ने समझाया, कहा था ना रामू, वो आदमी सही नहीं था, तुमने फिर भी भरोसा किया। अब रामू की आंखों से आंसू झरने लगे। गौरी, मैंने किसी का बुरा तो नहीं चाहा था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। गौरी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, भोलेपन और अंधविश्वास में फर्क होता है रामू। भोलापन इंसानियत है, लेकिन बिना सोचे समझे भरोसा करना मूर्खता है। रामू चुपचाप बैठा रहा। उसने अब समझ आने लगा कि दुनिया उतनी सीधी नहीं जितनी वह सोचता था। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। कई लोग और भी थे। पंचायत में बताया गया कि मक्खनलाल ने उनसे पैसे लिए थे और वो अब गायब हो गया है। सरपंच ने कहा, हम सबने अपने अपने भोलेपन का फायदा उठाने दिया है, अब हमें समझदारी से चलना होगा। रामू ने पहली बार पंचायत में बोला, भाइयों, मैंने अपने नुकसान से सीखा है कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। पहले समझो, परखो, फिर विश्वास करो। गांव के लोग उसकी बात से सहमत हुए। गौरी की आंखों में संतोष था। उसके रामू ने आखिर सच्चाई पहचान ली थी। कुछ महीनों बाद खबर आई कि मक्खनलाल शहर में पकड़ा गया है। उसने कई गांव के भोले लोगों से ठगी की थी। रामू को अपने पैसों का कुछ हिस्सा वापस मिला, और वो बोला, पैसे से बड़ा मुझे सबक मिला है। अब किसी की मीठी बातों में नहीं आऊंगा। धीरे धीरे रामू ने अपनी मेहनत से फिर खेतों को संवार लिया। गौरी ने देखा, अब उसके पति के चेहरे पर अनुभव की चमक थी। वो अब भी सीधा था, पर अब समझदार था। एक दिन गांव के बच्चों को उसने कहानी सुनाई, बेटा, भोलापन बुरा नहीं होता, पर जब कोई तुम्हारे भोलेपन को अपनी चालाकी का हथियार बना ले
तब समझ लेना कि अब तुम्हें सीखने का समय आ गया है। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। गांव के बुजुर्ग बोले, रामू अब सचमुच गांव का गुरु बन गया है। रात को गौरी ने पूछा, अब भी सब पर भरोसा करते हो? रामू मुस्कुराया, हाँ भरोसा तो करता हूँ, लेकिन अब पहले सोचता हूँ कि सामने वाला मेरा भला चाहता है या फिर अपना। फिर उसने आकाश की ओर देखते हुए बोला, भोलेपन का फायदा वही उठाता है जो खुद चालाक है पर दिल से गरीब। गौरी ने मुस्कुराकर दीपक बुझाया। घर में शांति थी और मन में एक गहरी समझ। दोस्तों, दुनिया में भोलापन बुरा नहीं, लेकिन बिना सोच समझ के भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। समझदारी और अनुभव भोलापन की रक्षा करते हैं। याद रखिए, सच्चा और भला इंसान वही होता है जो दूसरे के भले में छल नहीं करता। दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी के भोलेपन का फायदा उठते देखा है? तो अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी ही सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।